सबसे पहले मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। ये रंगों का त्योहार होली है। आप लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंगों को लेकर के और एक दूसरे पर उड़ाते हैं, लगाते हैं। इसलिए इसको हम लोग रंगों का भी त्योहार करते हैं। ये त्योहार रंगों का ही त्योहार नहीं है, अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें या धर्म की दृष्टि से देखें। कुछ लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं जो इस पर धार्मिक प्रभाव है, लेकिन नहीं, जितनी भी धर्म है वह एक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। पहले जमाने में लोग जो थे वे विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उनको उस काम को करने के लिए, मनाने के लिए कि हम लोग धर्म का आड़ लिए। तो ये जितनी भी धार्मिक चीजें जो है वह धर्म नहीं है। बहुत सारे हम चीज आपको उदाहरण देंगे, आज नहीं कल देंगे हम लोग, बहुत सारे उदाहरण देंगे कि उसका केवल धार्मिक नहीं है, उसके साथ साथ विज्ञान भी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव में, देहातों में मां बहनें गीत गाती है कि गैया के गोबरा से अंगना लिपवनी। बहुत सारे लोग प्रश्न कर देते हैं, भाई गाय के गोबर से ही क्यों अंगना लिपाए देते हैं, भैंस के गोबर से क्यों नहीं, गधा के गोबर से क्यों नहीं, घोड़े के गोबर से क्यों नहीं? अरे या तो उनको पता नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरह की भी बात कर देते हैं। गाय के गोबर में बैक्टीरिया का नाश करने के, टीबी के बैक्टीरिया का नाश करने का बहुत बड़ी क्षमता है, और जिसके चलते हम लोग गाय के ही गोबर का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, आप लोग देखते हैं जब पंडित जी लोग कथा उथा कहवाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों ले आकर के तुलसी दल डाल दो। अब तुलसी दल क्यों डाला जाता है भाई? अब लोग कहेंगे कि तुलसी दल डालने से क्या है, तो तुलसी दल में भी बैक्टीरिया को मारने की बहुत बड़ी क्षमता है। इसलिए आप जो इस तरह के अंधविश्वास लोग ये मनाते हैं, ये कहते हैं कि ये मत करो, ये सब गलत है। क्योंकि अगर उनमें क्षमता है तो थोड़ा सा धर्म को भी देखिए और उस विज्ञान को भी देखिए, जिस विज्ञान के कारण ही इस सारे चीजों को हम लोग मनाते हैं। तो प्रत्येक धर्म के पीछे, प्रत्येक पर्व के पीछे और प्रत्येक कर्म के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है। पुराने जमाने में यही बात था कि वे लोग विज्ञान को सही तरीका से नहीं समझते थे, जिसके चलते उन लोगों को डराने के लिए, धमका बनवाने के लिए और बताने के लिए ये हमारा जो पर्व जो है धार्मिक रखा गया। तो हम सारे अपने दोस्तों को, साथियों को, छात्रों को ये होली के शुभ अवसर पर हम तमाम लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान उन्हें सुमंगल दे, सद्बुद्धि दे। और ये त्योहार बैर भाव भुलाकर और प्रेम की धारा में बहना है। ऐसे हम कहने लगे तो बहुत समय हो जाएगा। ये क्या है? श्रृंगार है। आयल ऋतुराज प्रसन्न धायल अलकुली माधवी पंत हेमकर किरण भेल पौदंड। अगर इसको भी बात आप जाकर के देखिए तो उन लोग जो कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि होलिका दहन बेकार है, तो ये है तो वो है, उन लोगों से जाकर के भी पूछो कि उस चीज को, प्रकृति की उत्पत्ति को करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है। इसलिए सारी भावनाओं को छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति अध्ययन करता है, अध्ययन करेगा, वही विद्वान है। और अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका कोई पूर्णतः ज्ञान नहीं है, वह कुछ भी कह करके निकल जाएगा और लोग उसको क्या कहेंगे, उसी को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं, हे भगवान आप हंसे, खिले, रंग लगाए और प्रत्येक दोस्तों से मैत्री भाव से बैर भाव भूलकर मिलते रहे। अब चलिए
अब हम आते हैं पुनः इस बिंदु पर। यह हमारा कुछ निम्नलिखित जो है एक्सप्रेशन जो व्यक्त करते हैं, जैसे हम लोग प्रोवर्ब्स भी करते हैं, फ्रेज भी करते हैं, उनमें भी हमारा ए का प्रयोग होता है। जैसे इन ए हरी, हिंदी में इसको कहते हैं जल्दी में। इन ए डायलेमा, दुविधा में पड़ा हुआ। इन ए रेज, गुस्से में। इन ए मूड, मूड में। इन ए टेम्पर, गुस्से में। इन ए गुड हमर, हंसी में। इन ए फेवर ऑफ, एक्साइटमेंट, उत्तेजना या बुखार में। एज ए रूल, यथा विधि में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल में। एट ए कॉस्ट, किसी कीमत पर। और एट ए लॉस, नुकसान में। तो ये हमारा जो होता है, इसमें भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि कॉमन वुमन एरर जब हम बताएंगे उसमें बहुत बड़ा आपका सहूलियत होगा, इसलिए इसको देखते जाइए। चलिए फिर से बोल देते हैं। इन ए हरी, जल्दी में। इन ए डायलेमा, दुविधा में पड़ा हुआ। इन ए रेज, गुस्से में। इन ए मूड, मूड में। इन ए टेम्पर, गुस्से में। और इन ए गुड हमर, हंसी में। इन ए फेवर ऑफ एक्साइटमेंट, और उत्तेजना या बुखार में। एज ए रूल, यथाविधि। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल में। और एट ए कॉस्ट, किसी कीमत पर। और एट ए लॉस, नुकसान में। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसमें भी हम लोग आर्टिकल का, यह हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल, ये आप लोगों ने देखा। ए लव ऑफ, का प्यार। ए डिसलाइक ऑफ, नापसंदी। ए ड्रेड ऑफ, एक भय। ए हैट्रेड ऑफ, की घृणा। ए हॉरर ऑफ, एक भयावहता। आफ्टर ए डिले ऑफ, देरी के बाद। हैव ए कोल्ड, ठंडा ले। ड्रिंक ए हेल्थ टू समबडी, किसी के स्वास्थ्य वर्धक पे पिलाए। कैच ए कोल्ड, या कैच कोल्ड भी कहते हैं, सर्दी लगना। हैव ए गुड मेमोरी, अच्छी आदतें रखें। हैव ए हेडेक, एक सिर दर्द। तो आप लोगों ने देखा, पूरा देख लीजिए। ए लव ऑफ माने का प्यार। ए डिसलाइक ऑफ, नापसंदी। ए ड्रेड ऑफ, एक भय। ए हैट्रेड ऑफ, की घृणा। ए हॉरर ऑफ, एक भयावहता। आफ्टर ए डिले ऑफ, देरी के बाद। हैव ए कोल्ड, ठंड ले। ड्रिंक हेल्दी समबडी, किसी को स्वास्थ्य वर्धक पे पिलाए। कैच ए कोल्ड, या कैच कोल्ड, सर्दी लगना। हैव ए गुड मेमोरी, अच्छी आदत रखें। और हैव ए हेडेक, और एक सिरदर्द। तो इन सारी चीजों का आप लोगों ने देखा कि जितना भी चीज जो है ये कॉमन एरर में काम करते हैं, और ये हमारा एक प्रोवर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं। हैव ए पेन, या ए फीवर माने दर्द होना। हैव ए नॉलेज ऑफ ए समथिंग्स, किसी चीज का ज्ञान होना। हैव ए कॉफ, खांसी होना। हैव ए ड्रिंक, एक जाम ले। एक जाम, जब हम कोई शराब वराब या किसी तरह का वो इस तरह का हम लोग पदार्थ लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इस तरह की बातें लेते हैं, वैसी परिस्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हैव ए ड्रिंक। हैव ए रेस्ट, बाकी या आराम करे। उसके बाद हैव ए टॉक, बात करे। और हैव ए स्लीप, नींद ले या सो जाए। पूरा बता देते हैं कि हैव ए पेन माने दर्द होना। हैव ए नॉलेज ऑफ ए समथिंग्स, किसी चीज का होना। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको। उसके बाद हैव ए कॉफ, खांसी होना। हैव ए ड्रिंक, एक जाम ले। हैव ए रेस्ट, बाकी या आराम करे। और हैव ए टॉक, बात करे। हैव ए स्लीप, नींद ले या सो जाए। इन सारी चीजों को जो हम अभी दे रहे हैं, कुछ और भी देंगे जो आपके कॉमन एरर जब आप बनाइएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल में जाइएगा, आप जब कॉमन एरर बनाइएगा, तब इन सारी चीजों की आपका आवश्यकता होगा। इसलिए हम मिलीजुली कर करके दे रहे हैं, ताकि लो का भी काम करे और हायर का भी काम करे। क्योंकि हम फर्स्ट में ही आपको बता चुके हैं कि हम 0 लेवल से दे रहे हैं, अर्थात 9, 10, 8, 11, 12
कि बच्चों के साथ साथ हायर क्लासेस कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए भी दे रहे हैं। इसलिए वैसे ही बेस को हम तैयारी कर करके आप लोगों को दे रहे हैं। आप इसे अध्ययन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ये दिमाग में आ जाए कि ए का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे। कुछ और भी इसमें बाकी है, इसको देंगे। उसके बाद ओमिशन ऑफ ए एन देंगे कि कहां पर ए और एन लगता है और कहां पर नहीं लगता है, इसको देंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, उसको प्रोनाउंसिएशन के तरीका से बता करके उसके बाद ए एन का प्रैक्टिकल प्लस 12th में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वह भी आपको देंगे। धन्यवाद। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं आप इसी तरह से देखते रहे। कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको किसी प्रकार के हौसला नहीं मिलेगा और हम आपके कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। ये आपकी इच्छा है, कमेंट करें या न करें।